प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। एक व्रत से हो जाएगा हर समस्या का समाधान। प्रसन्न होंगे श्री कृष्णा, देंगे संतान प्राप्ति का वरदान। यशोदा के लाल है बाल गोपाल और यशोदा नंद की कृपा से ही भर सकती है आपकी सुनी गोद, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत ही श्री कृष्ण से संतान प्राप्ति का वरदान पाने का सबसे सरल उपाय है। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम हुम विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र, विष्णु गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र को जपेंगे तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। कान्हा की महिमा ही निराली है, वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। इस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण ही सत्य का प्रमाण है। इसलिए विपदा या परेशानी कैसी भी हो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान ही हर समस्या का समाधान बन सकता है। और संतान का सुख ऐसा जिसकी कामना हर दंपति को होती है, लेकिन कुछ कारणों से कई बार लोग इस सुख से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत उम्मीद के सूरज के समान होता है। अगर उत्तम नियम से व्रत करें तो इसके प्रभाव से संतान प्राप्ति की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल जाती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़े कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। व्रत का संकल्प लेकर के भगवान नारायण की पूजा करना चाहिए। यथा लब्धोपचार, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसके अनुसार भगवान का पूजन करें और स्नान कराएं। उसके बाद भोग लगाएं। भोग में फल लगाएं, फल का भोग लगाएं और पंजीरी का भोग लगाना श्रेष्ठ फल प्रदायक होता है। शाम को गोधूलि के समय सत्यनारायण व्रत का श्रवण करें, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें, श्रवण करें और पुनः भगवान नारायण से अपने मन की बात कहें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आरती करें, दीपदान करें और रात्रि जागरण के बाद द्वादशी तिथि में सूर्य देव को अर्घ दे करके भोग ग्रहण करें। यही सामान्य नियम है इस व्रत का। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि की उपासना करें। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो आपने संतान प्राप्ति के लिए इस दिव्य व्रत के नियम तो जान ही लिए, लेकिन संतान की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी से जुड़े महा उपाय क्या हैं, उन्हें भी जानिए। पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें। श्री कृष्ण को पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें।
मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। बाल गोपाल, नंदलाल, यशोदा नंद श्री कृष्ण की कृपा पाने का सबसे दिव्य दिन है पुत्रदा एकादशी। लेकिन कुछ सावधानियों का भी ध्यान इस दिन रखना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं वो सावधानियां क्या हैं। सूर्यास्त दशमी तिथि में सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह एकादशी के दिन, एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय पूर्व जग कर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पूजा स्थल पर बैठकर पूर्ण मनोयोग से ध्यान पूर्वक दीप प्रज्वलित करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। ईश्वर की श्रद्धा रखें, सात्विक रहें और झूठ ना बोलें। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी दंपति संतान से जुड़ी समस्या से जूझ रहा है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं होने देगा। देवकी नंदन कृष्ण आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। तो आप भी कान्हा को प्रसन्न करके मांग लीजिए मनचाहे संतान का वरदान, क्योंकि श्री कृष्ण आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि अगर आपने सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा तो भगवान श्री कृष्ण आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए उसे भला जीवन में किस चीज की कमी रहेगी, क्योंकि श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। एक मंत्र से प्रसन्न होंगे देवकी नंदन। आपकी सुनी गोद भर देगा श्री कृष्ण का दिव्य मंत्र। पुत्रदा एकादशी पर एक मंत्र के जाप से हो जाते हैं वासुदेव कृष्ण और देते हैं संतान का वरदान। इस शुभ फलदायी एकादशी पर कौन से मंत्र से मिलेगी हरि की कृपा, आइए जानते हैं। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो उत्तम नियम का ध्यान रखते हुए व्रत का पालन करें और इस दिव्य मंत्र का भी जाप कीजिए। अगर मुमकिन हो तो व्रत के अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, तब और भी फलदायी होती है पुत्रदा एकादशी की ये व्रत। उनके किसी मंत्र का जप करना श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। सामान्य है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, ओम हूं विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः। तो संतान संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन में खुशियों और आनंद पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आइए। इन बातों का ध्यान रखिए और पुत्रदा एकादशी पर श्री कृष्ण की उपासना करिए। संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण स्वयं कर देंगे नंदलाल। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।